हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन 6 तक करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एबीसीडी भुजा वाला 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है। एबीसीडी को केंद्र मानकर के चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से दो वृत्तों को बाह्य स्पर्श रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वृत्त की भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। अब भुजा का मान कितना है? 14। तो 14 का वर्ग हो गया, यानी वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चतुर्थांश की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की भुजा चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान 22/7, रेडियस 7/7, ये कट के आ गया 70/2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का क्वाड्रेंट। अब चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए तो 4 गुणा 70/2, 2 से 4, 2 से 14, 2 से 15, 1/54 सेंटीमीटर चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 196, चतुर्थांश का कितना? 154, तो घटा के आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? देखिए, जैसे आकृति में दिखाया गया है कि AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त की दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है और OA 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। अब छोटे वृत्त का व्यास है OD, ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी? 7/2। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, ये काट के आया 70/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब त्रिभुज एबीसी में AB हमारा क्या है? इसका बेस है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? ट्वाइस इंटू A2, यानी 2 गुणा 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। अब इसका बेस है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा b इंटू h। 1/2, b का मान कितना है? 14, h का मान कितना है? 7। ये काट कितना आ गया? 49 cm स्क्वायर। ये त्रिभुज एबीसी का एरिया आ गया। अब निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई का मान 22/7 और रेडियस कितनी है? OD बराबर 7 सेंटीमीटर, 7/7, ये काट के आया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या चाहिए? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना? 70/2। इसका कितना है? 70। ये कितना? 49। तो ये आया 70/2 प्लस 28 एलसीएम में 2, 70 प्लस 56 बराबर 1/2 बराबर 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे मान लिया हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, निकाल के आपको दिखाया है कि छायांकित का मतलब है जो हमारा प्रिंटेड एरिया है, इसको इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके अगर उसमें से इस का निकाल दें तो ये तो बच जाएगा हमारे पास। तो ये कितना है? 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ फेडेड। क्वेश्चन 12 है, जैसे आकृति में दिखाया गया है OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 cm वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल और छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए,
चतुर्थांश की जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर यानी 7/2 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर 1/4 इंटू 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 ये काट के आया 77/8 सेंटीमीटर। अब हमने इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिया, जो वृत्त का चतुर्थांश है हमने उसका एरिया निकाला है। अब निकालेंगे इस OBD त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा b इंटू h। b कितना है इसका, जो चतुर्थांश की जो त्रिज्या है वही इसका आधार होगा, तो 1/2 गुणा 7/2। लंब क्या है, हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर, तो आ गया 7 मीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो ये बच जाएगा ना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 77/8 माइनस 7/2 LCM 8 77 माइनस 28 बराबर 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन 15, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है कि ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थांश की त्रिज्या देखिए कितनी है 14 सेंटीमीटर। चतुर्थांश ये पूरा बना हुआ है। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुणा पाई r स्क्वायर, तो 1/4 इंटू पाई का मान 22/7, r की वैल्यू 14 इंटू 40, तो ये कट के आ गया हमारे पास 22 इंटू 7 बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अब हमको क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू b इंटू h। 1/2 b क्या हमारा 40, h क्या हमारा 40, तो ये हमारा आ गया 7 इंटू 40 बराबर 90। अब हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के हमको रेडियस चाहिए और रेडियस यहाँ दी रही है, तो रेडियस हमें निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए त्रिभुज ABC में BC इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल, तो BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB का वैल्यू कितने है 40, AC कितने है 14, तो BC स्क्वायर बराबर 196 और 196, तो BC स्क्वायर बराबर हो गया 392, तो BC बराबर हो गया √392। इसके हमने फैक्टर कर लिए, ये हमारा आ गया 14√2। ये हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ द सेमी स्फीयर यानी अर्धवृत्त का व्यास। अब अर्धवृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास बटे 2, तो व्यास कितना है हमारा 14√2 बटे 2 बराबर 7√2 इज द रेडियस ऑफ द सेमी स्फीयर। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर, अब 1/2 पाई 22/7 और r की वैल्यू क्या है 7√2 और 7/2, तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7/2, तुम्हारा ये काट के आ गया 7 दूनी 14, ये 22/1 से 54 सेंटीमीटर। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए फिगर, अब इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा पूरा क्या बना है, चतुर्थांश बना है। पूरा एरिया हमारा क्या कहता है चतुर्थांश। अब इसमें हमारा अर्धवृत्त और ट्रायंगल इंक्लूड है, तो क्या करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है 154, अर्धवृत्त का -154 और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 98, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 98 cm स्क्वायर। कितना है 98 cm स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड। देखिए ये क्वेश्चन 6 हमने कल भी बताया था
कल दूसरे तरीके से बताया था, आज इसको दूसरे तरीके से बता रहे हैं। इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है कि एक वृत्ताकार बेस प्रोफाइल जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज है जैसे आकृति में दिखाया गया है। समबाहु त्रिभुज एबीसी को छोड़ के एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो इन डिजाइनों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या क्या, अब इसमें क्या है कि वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 32 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज की कोई भुजा नहीं दे रखी है। तो ये हमने त्रिभुज एबीसी पर सिर्फ ए से बीसी पर एक लंब डाला एक, तो ये 2 अनुपात 1 में काटता है, यानी एओ अनुपात ओडी बराबर 2 अनुपात है, एओ अपॉन ओडी बराबर 2/1। अब एओ क्या है, वृत्त की त्रिज्या है 32 बटे ओडी बराबर 2/1, तो ओडी बराबर 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर। अब एडी बराबर क्या है, एओ प्लस ओडी यानी 32 प्लस 16 48 सेंटीमीटर। एडी डिवाइड एबी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, तो एबी स्क्वायर बराबर 48 का स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, एबी स्क्वायर बराबर 2304 प्लस एबी स्क्वायर अपॉन 4, तो एबी स्क्वायर माइनस 2304 माइनस एबी स्क्वायर बराबर 0, तो एबी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 2304, तो 4ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर बराबर 4 बराबर 2304। अब यहाँ से घटा कितना है, 3ab स्क्वायर बराबर 4 इंटू ये, तो ab स्क्वायर बराबर 4 इंटू 23,000/3 बराबर 4 इंटू 548, तो ab स्क्वायर बराबर 3072, तो ab बराबर आ जाएगा 32√3 जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, तो √3/4 इंटू 32√3 का होल स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 32√3 इंटू 32√3, तो √3/4 बराबर 32/32/3, तो यह है हमारा 548√3। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, पूरे का तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 आर की वैल्यू 32, 22/7 पूरा 32 गुणा 32 गुणा करके आया 22,528/7। अब अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 22,528/7 माइनस 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर।